हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक का प्रथम सावधिक परीक्षा अर्थात फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 में होने वाली है। तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिखाया जाएगा बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अर्थात सावधिक परीक्षा जो फर्स्ट टर्मिनल होने वाले हैं उसमें हूबहू यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि निर्देश किस प्रकार से रहता है। तो 1 से 48 तक क्वेश्चन प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, याद करके रख लेना है कि वियना सम्मेलन आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया था। एक और प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति के नारा किसने दिया था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो रक्त और नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, और रक्त एवं लौह नीति का जो है नारा भी बिस्मार्क ही दिया था। ठीक है, बिस्मार्क ही दिया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। याद करके रखना है कि जर्मनी का एकीकरण जो है आपका 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यही प्रश्न वीडियो में जो बताया जा रहा है और पूछे जाएंगे हम आपको बोर्ड परीक्षा में। देखिए चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जालवे राइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जालवे राइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। याद करके रखना है कि 1834 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। याद कर रखना है कि यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम सोशल साइंस का पेपर का होने वाला है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति किसने दी थी। तो शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति जो थी वह मेटरनी का दिया हुआ नीति था। किसका नीति था? मेटरनी का दिया हुआ नीति था। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। याद करके रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वीं नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि कहाँ के शासक को जार कहा जाता है। कहाँ के शासक को जार कहा जाता है। याद करके रखना है कि डी, अर्थात रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अगली प्रश्न 10वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। याद करके रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। आपकी जो भी एग्जाम होगी उस सभी का वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सी हुआंग टी कौन थे। सी हुआंग टी कौन थे। याद करके रखना है, इसकी सही जो उत्तर है चीन राजवंश का राजा। चीन राजवंश का राजा थे। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो हुआ आंदोलन जो है याद करके रखना है आपका 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। अगले प्रश्न, हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है आपका निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अगले प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। कौन सा संसाधन जो है अनवीकरणीय है। याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात खनिज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का अवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो याद करिए कि 200 किलोमीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। याद करके रखना है कि न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। इस कथन का संबंध है। तो इस कथन का संबंध है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात महात्मा गांधी से। किनसे संपर्क है? महात्मा गांधी से। अगले प्रश्न 28वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि सतत विकास की अवधारण का संकल्पना संबंधित है। सतत विकास की अवधारण का संकल्पना संबंधित है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात बर्टलैंड
कमीशन से, किससे है? बर्टलैंड कमीशन से है। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मुद्रा से निर्मित है? उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार से मुद्रा से निर्मित है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जलोढ़ मुद्रा से। कैसी मुद्रा से? जलोढ़ मुद्रा से। अगले प्रश्न देखेंगे कि चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा से होती है? चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा से होती है? याद करके रखना है कि ऑप्शन डी इसका 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात लेटराइट मृदा से। किससे? लेटराइट मृदा से, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पंजाब में भूमि निम्न करनीय का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्न करनीय का मुख्य कारण क्या है? तो याद करके रखना है कि वनोन्मूलन है। क्या है? वनोन्मूलन है। चलिए 22वां प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? याद कर रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर होता है ऑप्शन बी अर्थात एंड्रीन होता है। कौन होता है? एंड्रीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद कर रखना है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में प्रचलित है। इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 23 प्रश्न बताएं। अगर यह प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल है तो कमेंट करके बताएं, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमेशा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।